जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। लेकिन विष पीकर भी जो अमृत जैसा मुंह बनाए उसे पति देव कहते हैं। एक बार एक महिला की शव यात्रा निकल रही थी। शव यात्रा के आगे आगे एक कुत्ता चल रहा था और पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नज़र आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रही आदमियों की लाइन पर पड़ती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब उस आदमी से रहा नहीं गया तो वह महिला के पति के पास आया और बोला, भाई साहब यह सब कैसे हुआ? पति, यह जो कुत्ता आगे आगे चल रहा है ना, इसने मेरी पत्नी को काट लिया था जिस वजह से वह मर गई। आदमी कुछ देर सोचकर, भाई साहब क्या एक दिन के लिए आप यह कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? पति, जरूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। पत्नी, जानू बैग पैक कर लो, मैंने लॉटरी में 10 करोड़ रुपए जीते हैं। पति, बैग में सर्दियों के कपड़े डालूं या गर्मियों के? पत्नी, जो भी हो डाल लो, बैग पैक करो और दफा हो जाओ। संता और बंता एक बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक सभा में गए। वहां पर एक लड़की आई और संता के गले लगकर रोने लगी। थोड़ी देर तक तो बंता यह देखता रहा, फिर लड़की से बोला, इधर मेरे पास आ जाओ। वह बुजुर्ग रिश्ते में मेरे भी वही लगते थे जो संता के लगते थे। पत्नी, मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? पति, बहुत ज्यादा। पत्नी, फिर भी कितनी? पति, इतनी कि दिल चाहता है तुम्हारे जैसी 3-4 और ले आऊं। शायर पति, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। शायर की पत्नी, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। पति ने नई कार खरीदी और सोचा कि बीवी को सरप्राइज दिया जाए। घर में पहुंचते ही बीवी को जोर से आवाज देते हुए बोला, डार्लिंग, तुम्हारा इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया। बीवी दौड़ती हुई रसोई घर से बाहर आई और चिल्लाई, हाय हाय, सासू माँ को क्या हो गया? सुबह तक तो ठीक ठाक थी। पति, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग हो गया हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी, ओहो, अब रुलाएंगे क्या? चलिए अब जल्दी से सफेद साड़ी दिलवा दीजिए, नहीं तो तुम्हारी 13वीं पर क्या पहनूंगी। पत्नी पति को भोजन कराते हुए, यह पकवान मैंने अपनी पाक कला की पुस्तक से खोज कर निकाला है, कैसा लगा? पसंद आया? पति, वाह क्या कहने हैं, यह उस पुस्तक में रहने लायक था भी नहीं। सही किया तुमने इसे पुस्तक से बाहर निकाल दिया। संता अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में गया। थोड़ी देर बाद पत्नी ने देखा कि संता एक सुंदर सी महिला से बहुत घुल मिलकर मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। पत्नी ने धीरे से संता के कान में कहा, लौटते समय जरा किसी मेडिकल स्टोर से होते हुए चलेंगे। संता, क्यों, क्या लेना है? पत्नी, मरहम पट्टी का सामान। संता, पर किस लिए? पत्नी, घर पहुंचकर तुम्हारी चोटों पर लगाने के लिए। संता, पर मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है। पत्नी, अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। दो दुकानदार आपस में बातचीत करते हुए, पहला, तुम कैसे जान पाते हो कि माल लेने वाले ग्राहक पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा, यदि चुपचाप खरीदारी करें तो समझो प्रेमी प्रेमिका हैं, और यदि केवल मोल तोल करते हुए आपस में झगड़ें तो समझ लो कि पति पत्नी हैं।